कैसे एक प्राइम मिनिस्टर अपनी करप्शन छुपाने के लिए मुल्क के इदारे तबाह कर रहा है। महाजरों को खास तौर पर पैगाम देना चाहता हूं कि मैं आपके साथ हूं। 24 न्यूज़ में मुजाहिद बेलवी आपको खुशामदीद करता है और आप देख रहे हैं कि पिछले 24 घंटे से तहरीक इंसाफ ने कराची पर धावा बोला है। खान साहब ज़रा ताख़ीर से इस बार आए हैं और इस वक्त कराची का नश्तर पार्क पता नहीं कितना भरा है, छलका है, क्या हुआ, लेकिन हमने माजी में तो देखा है कि जलसे का वक्त 5 बजे होता था, लेकिन घंटों पहले और ख़ास तौर पर मज़ार क़ायद के सामने जहां 50,000 लोग भी हों तो कम लगते थे। नश्तर पार्क के बारे में खैर अभी गुफ्तगू करेंगे। अब्बास नकवी हमारे साथ वहाँ मौजूद होंगे, डॉक्टर हुमा बकाई और आमिर ज़िया हमारे साथ हैं, कोई तारुफ की ज़रूरत नहीं, एनालिस्ट सीनियर। और मैं इन दोनों से ही कहूँगा कि ये बात पस मंज़र में रखें कि जो 22 अगस्त को मुत्तहदा का जो सब कुछ हुआ वो तो उस पर हम बहुत गुफ्तगू कर चुके हैं। अब लोगों का ये ख्याल है कि शायद कोई स्पेस बनने वाली है, जगह पाक सरदरी पार्टी ने मुहिम शुरू की है, खान साहब को भी उसका बताया जा रहा है, लेकिन क्या हम नश्तर पार्क जा सकते हैं, मालूम कर सकते हैं? वहाँ मौजूद हमारे अब्बास नकवी सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट मौजूद हैं। अब्बास, कोई 5 बजे का वक्त था, अब तकरीबन 7 बज चुके हैं और माजी में हमने ये देखा था कि आपने भी फॉलो किया होगा कि अगर 4-6 बजे का जलसा होता था 3 बजे तक जो है और वो भी कायदानों का मैदान भर जाता था। अब क्या सूरत हाल है इस वक्त नश्तर पार्क की? अब्बास, गुजारिश है कि रास्ते खोल दें। जी अब्बास, लोगों को आने दें। मुजाहिद साहब, 5 बजे का वक्त मुकर्रर किया गया था इस जलसे के लिए और अब तकरीबन 7:10 गुजर चुके हैं। लेकिन यहाँ पर कारकुनों की जो आमद का सिलसिला है वो गैर मामूली हद तक सुस्त है, जिसके बारे में तशवीश का इजहार PTI की क़यादत ने भी किया है और उनका ये कहना है कि लोगों को रोका जा रहा है पुलिस और इंतज़ामिया की जानिब से। ये कहा जा रहा है कि नश्तर पार्क के अतराफ की गलियों को सील किया गया है, जिसकी वजह से लोग नहीं आए। लेकिन जो ग्राउंड रियलिटीज़ हमें नज़र आ रही हैं वो ये हैं कि जो उम्मीद PTI ने जाहिर की थी कि नश्तर पार्क को भर देंगे और अपनी क़ुव्वत का मुज़ाहरा किया जाएगा, अवामी क़ुव्वत का मुज़ाहरा किया जाएगा, वो उम्मीद इस वक्त जो है ना वो कुछ ऐसा लग रहा है कि दम तोड़ती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि वो तादाद लोगों की PTI तो बात हम ये समझे कि इमरान खान जो गालिबन 6:30-7 बजे आने वाले थे, 8 बजे तक भी अब मुतवक्को नहीं होंगे। कोई किधर बताइए, फिर आप हमारे साथ रहिएगा, हम आगे आपको शामिल रखेंगे, अपने साथ शरीक गुफ्तगू रखेंगे। जी, कब एक्सपेक्टेड है खान साहब? आज पूरे कराची में जी देखिए, ये कहा जा रहा है कि तकरीबन 8 बजे तक इमरान खान साहब यहाँ पहुँचेंगे और साथ में ये भी कहा गया है कि इमरान खान ने इस जलसेगाह का जिस जगह पर वो मौजूद हैं स्काइप के ज़रिए सारा मनाजिर देखे, लोगों की तादाद का अंदाज़ा लगाया है और उसके बाद ज़राए का हमारा ये कहना है कि उन्होंने अपनी आमद में ताख़ीर दानिस्ता तौर पर की है, सिर्फ इस वजह से कि लोग यहाँ पहुँच जाएँ और उनको आने के लिए मज़ीद टाइम दिया जाए। अब्बास हमारे साथ रहिएगा। मैं आपकी तरफ आता हूँ कि जो खान साहब का आमद और यकीनन उन्होंने जो MK बल्कि लेकिन एक इंटरेस्टिंग बयान भी आज इमरान खान ने दिया और इस पर मैं मुत्तहदा का भी रिएक्शन मालूम करना चाहूँगा। कल उन्होंने एक जगह ये कहा कि नवाज शरीफ ने जो है ये अल्ताफ हुसैन से ज़्यादा जो है इस मुल्क को और शहर को नुकसान पहुँचाया है। इस पर ज़रा रद्द मालूम करेगा, जोश खिताबत में कह गया क्योंकि बहरहाल उनका। लेकिन आप क्या समझते हैं कि इसकी जो टाइमिंग इमरान खान के जलसे की? आमिर, देखिए टाइमिंग, अब ये तो एक ज़ाहिर है कि हम नहीं देख पा रहे कि वहाँ पर वाकई जो हैं रास्ते बंद किए गए हैं या नहीं किए गए। ये रिपोर्टर को बताना चाहिए था। उनके सिर्फ दावे पे हमें बता देना काफ़ी नहीं कि पार्टी ये कह रही है। तो अच्छा वो किस चीज़ की कासी करता है? मुझे ऐसा वो इस चीज़ की कासी करता है जो 12 आप ही के प्रोग्राम में इस पर बात कर चुके हैं कि इमरान खान एक मकबूल सियासतदान है, लेकिन कम अज़ कम कराची की हद तक उनकी तंजीम का जो ढांचा है वो इतना फाल और इतना मजबूत नहीं है। 2013 के इलेक्शन में इमरान खान की वजह से इनके जो गुमनाम वो थे ना कैंडिडेट्स, उन तक को अच्छे खासे वोट पड़े थे। उसकी बड़ी वजह ये थी इमरान खान की मकबूलियत थी और दूसरे लोगों को तवक्कुआत थी, लेकिन इन्होंने उसके बाद कराची की सियासत में उस तरह से इनरोड्स नहीं बनाई, अपनी जमात को उस तरह से फाल नहीं किया और उनकी तवज्जो ज़्यादातर वहाँ रह गई। ज़ाहिर है कि जो धरने में मसरूफ़ हो गए, बाकी उनके मामलात दिल थे, उन चीज़ों में वो थे। तो कराची के अंदर वो अभी तक मेरे ख्याल में वैक्यूम है।
متحدہ قومی موومنٹ جو ہے ہمیں پتہ ہے بیک فٹ پر ہے. اس طرح کا چیلنج ماضی میں کبھی متحدہ نے کبھی اس کا سامنا کیا ہو ہمیں نہیں یاد پڑتا. تو اس موقع پر ظاہر ہے کہ متحدہ بھی چاہے گی کہ جو اس کے پاس اسپیس ہے اس کو روک کے رکھے. پاک سرزمین پارٹی بھی آئی ہے میدان میں, پاکستان تحریک انصاف بھی آئی ہے میدان میں, لیکن اصل بات یہ ہے کہ یہ جو لوگ کانٹیسٹ کر رہے ہیں کراچی کے لیے, ماضی کے لوگ جو بھی تک اس پہ وہ کرتے ہیں, ڈومینیٹ کرتے ہیں, یا جن کی خواہش ہے, وہ کیا پیغام دیتے ہیں کراچی کے لوگوں کو. عمران خان اگر آ کر ہمیں یہ بتائیں گے کہ جناب الطاف حسین صاحب نے شہر کے ساتھ کیا کیا, تو کچھ ہماری معلومات میں اضافہ نہیں کریں گے, کیونکہ الطاف صاحب نے اور ایم کیو ایم نے جو کچھ کیا ہے اس کے بارے میں ہمیں پتا ہے, ہم سے بہتر اور کون جانتا ہے. ایک تو میں یہ بھی چاہوں گا کہ تحریک انصاف کے کسی سینئر تو رہنما, میں ایک بات اس میں اسی جملے کے ساتھ جڑی ہوئی ہے نا, کیونکہ ان کو اگر کراچی کی سیاست کرنی ہے تو انہیں یہ بتانا ہوگا, یہ کوئی خواب دکھانے ہوں گے کہ کراچی کے لیے کیا ہونا چاہیے, شہری سندھ کے لیے کیا خواب ہیں ان کے. تو مثبت اگر سیاست ہوگی, مثبت پیغام ہوگا تو کراچی والے سنیں گے. ہماری معلومات میں تو ہمیں پتہ ہے کہ ہم دن رات سنتے ہیں. ایک تو میں یہ چاہ رہا تھا, میں نے کہا کہ ڈاکٹر صاحبہ کے تحریک انصاف کے کسی کراچی کے رہنما سے معلوم کیا جائے کہ تاخیر کا سبب ہے وہ بھی جو ہے, لیکن جو اہم بات جو اس سے ریلیٹڈ جو عامر ہے, کیا واقعی 22 اگست کو جو کچھ ہوا اور لوگ سمجھتے تھے کہ 24 اگست کو شاید متحدہ کا کسی بھی متحدہ کا کسی بھی رہنما کا نام و نشان نہیں ہوگا, واپس آئے, الیکشن جیتے, ماشاءاللہ لوگ سمجھتے ہیں. میں بھی ابھی آپ کو پتا ہے لندن گیا تھا, وہاں کوئی سکون ہے, کوئی زیادہ یہ جو ہم یہاں بیٹھ کر جس طرح کے دیکھتے ہیں. تو کیا متحدہ نے کا کوئی گیپ ہے, کوئی پیچھے ہٹی ہے, بیک فٹ پہ یہ کہہ رہے ہیں کچھ جس کے لیے عمران خان سمجھتے ہیں ہم جگہ لے لیں, پاک سرزمین جو کمپین چلا رہی ہے ہم جگہ لے لیں. ڈاکٹر ایم کیو ایم کو مشکلات کا سامنا ہے, کمزور, خود فاروق ستار صاحب نے پرسوں کہا کہ ہم کمزور وکٹ پہ کھیل رہے ہیں. ابھی بھی بے در پر ان کے خلاف کوئی ایک ایسی صورتحال ایمرج ہو جاتی ہے کہ وہ پھر ڈیفینسو پہ چلے جاتے ہیں, جو کل میں نے اور آپ نے شو کیا اس بینر کے حوالے سے. اگر آپ سوچیں تو مطلب بینر لگانے والے کون تھے ویسے, مطلب یہ بینر کی سیاست جو ہے یہ سمجھ سے بالا تر ہے. نہیں سمجھ بہت زیادہ سمجھ سے بالا تر نہیں ہے. ہم لوگ یہ نہیں ہے کہ کون جو ان کے علاقے ہیں وہاں پہ وہ وال چاکنگ کرتے ہیں, بھائی بینر نہیں لگاتے ایم کیو ایم والے نے کبھی بینر نہیں لگایا, شہر کے مرکز میں انہوں نے وال چاکنگ کی. خیر یہ بات آپ جو آپ نے عمران خان ایک نے لگایا تھے, دوسرے نے پکڑ لیا, دوسرے نے واپس ملا, تو کہہ رہے ہیں ہم دونوں بھائی ایک ہیں. سندھ ہائی کورٹ کی جنگلے پہ لگا کے چلے گئے. مطلب آپ ڈرامہ بھی کرتے ہیں تو ذرا اس کا بیک ڈراپ اچھا کریٹ کرتے. جو اہم بات جو آپ عمران خان کے حوالے سے بات کر رہے ہیں نا, دیکھیے جب یہ 2013 میں جو عمران خان کی سپورٹ تھی اس میں وہ میں نے کراچی میں خود اپنی آنکھوں سے دیکھی تھی. یہ آئی بی اے تشریف لائے تھے اور ہمارے یہاں تقریباً گیٹ کریش ہو گیا تھا, اتنی ان کا سپورٹ تھا. جو پھر وزار قائد یہ جو آج انہوں نے جلسہ کیا ہے, یہ واقعی یہ بھول گئے کہ کس طرح کراچی نے ان کو ابھی لوکل باڈیز میں ریجیکٹ کیا ہے. انہوں نے پہلے بغیر الحاق کے الیکشن لڑا, اس میں ہارے. اس کے بعد پھر انہوں نے جماعت اسلامی کے ساتھ الحاق کر کے الیکشن لڑا, وہ بھی یہ ہارے. اور اس قدر بدل ہوئے, اگر آپ کو یاد ہے زمانے میں ہم عمران خان کو اسی اسٹوڈیو میں بیٹھے کور کرے تھے, ہاف وے یہ واپس چلے گئے تھے. ریحام ان کے ساتھ تھی اس زمانے میں. تو کراچی کے ووٹ کو نہ انہوں نے کبھی اہمیت دی, نہ اس کو کنسالیڈیٹ کرنے کی کوشش کی. اور جو بندے ان کے لیے اب نکلتے تھے, میرا خیال ہے اب وہ ڈسیلیوژنڈ ہو کر آج ہمیں باہر نہیں نظر آ رہے. یہ نہیں کہ ان کی سپورٹ ختم ہو گئی ہے, لیکن ان کی سپورٹ کراچی میں آج ایسی نہیں ہے کہ وہ کراچی کی ایگزسٹنگ جماعت کو چیلنج کر سکے, باوجود اس کے کہ ایگزسٹنگ جماعت کمزور ہے. میرے ساتھ عمران اسماعیل ہے, ذرا ان سے پوچھتے ہیں. عمران, ہم ڈاکٹر ہما بقائی اور عامر ضیاء ہم لوگ گفتگو کر رہے تھے, ابھی 7 بج گئے ہیں. جو ماضی میں آپ کے جلسے اگر خان صاحب 6 بجے خطاب کرتے تھے, 3 بجے پہلے مزار قائد بڑھ جاتا تھا. یہ کچھ خبریں آ رہی ہیں کہ ابھی تک اتنا بڑا کراؤڈ نہیں آ سکا جس کو آپ ایکسپیکٹ کر رہے تھے. ایسے ہی ہے عمران اسماعیل؟ السلام علیکم جی سر. یہ کہ ہم جو جلسے کرتے رہے ہیں وہ ہم نے کیے ویکینڈ پہ یا ہم نے کیے چھٹی والے دن. آج ہم ایک ویک ڈے پہ جلسہ کر رہے ہیں. مجبوری ہماری یہ تھی کہ ہمیں 6 سپٹمبر کو ہی کرنا تھا, کیونکہ پاکستان سے یکجہتی کا اظہار ہم نے کرنا ہے, کراچی والوں کو ساتھ لے کر چلنا ہے. تو لوگ کیونکہ جاب پر جاتے ہیں, پارٹی کے ورکرز ہیں, جو دینے والے ہیں, سپورٹرز ہیں, تو جاب پر جاتے ہیں, ماننا شروع ہو گئے لوگ, اور انشاءاللہ اب جلدی بڑھ جائے گا جلسہ کا. لیکن جی عامر کہتے ہیں جلدی بڑھ جائے گا, اور نیشنل پارک بہرحال اگر بھر بھی جائے گا 30-35 لوگ آ جائیں گے تو بڑے اس میں. نیشنل پارک میں بڑے عرصے کے بعد کوئی سیاسی جماعت جلسہ کر رہی ہے. عمران کوئی ہمیں یہ بھی بتائیے کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ متحدہ قومی موومنٹ 22 اگست کے بعد وہ نہیں, اور اس کی یعنی اتنی جگہ خالی ہو چکی ہے کہ آپ پر کر سکیں یا کرنے آ رہے ہیں؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ وہ تو لوگوں کی مرضی ہے کہ وہ جس کو بھی اپنا مسیحا دیکھتے ہیں یا وہ سمجھتے ہیں کہ جو کراچی کے خاص طور سے جو مہاجر لوگ ہیں ان کے اوپر
रख सके, क्योंकि पिछले 30 साल से महाजन कराची के अंदर मुझको करते रहे अल्ताफ हुसैन के हाथों, और फाइनली डिस किया या धोखा दिया। जब पाकिस्तान मुर्दाबाद का नारा लगाया तो वो बेचारे हेल्पलेस अपने आप को फील कर रहे थे कि 30 साल जिसके साथ चल गया उसने उन्हें दिया क्या। तो अब ऐसा वक्त है कि कोई भी पार्टी, कोई भी जमात, चाहे सरकार हो, जिसको भी पसंद करे, वो उन लोगों को सब कराची के दुखों पे, महाजिरों के दुखों पे हाथ रखना पड़ेगा, मरहम रखना पड़ेगा, क्योंकि बड़ा सेंसिटिव मामला है ये। आज कोई इमरान इस्माइल, आज कोई खास यानी आप समझते हैं पाकिस्तान जिंदाबाद रैली ही मकसद है, या कोई खास आप कोई नई बात कहने जा रहे हैं, कोई नया टारगेट देने जा रहे हैं? इस पर जल्दी जी। टारगेट तो देंगे, लेकिन आज की जो रैली है या ये जो जलसा है, इसका खास मकसद ये था कि जो अल्ताफ हुसैन ने कराची में नारा लगाया पाकिस्तान मुर्दाबाद का, और उसके बाद अनफॉर्चुनेटली खास तौर से महाजिरों को ये प्रूव करना पड़ रहा है कि वो मुर्दाबाद पाकिस्तानी है। ये बड़ा एक सानिया है महाजिरों के साथ, कि उनको अभी साबित करना पड़ रहा है, जिनके माँ बाप ने कुर्बानी देके पाकिस्तान बनाया, उनको ये साबित करना पड़ रहा है कि जी वो पाकिस्तान दोनों सेलिब्रेशन कर रहे हैं। इमरान, ये दोनों जो है आमिर ज़िया और हुमा बकाई बड़े सीनियर लोग हैं, दोनों जब मैं देख रहा हूँ दोनों सर हिला रहे हैं, यानी ना कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं भैया? इमरान इस्माइल मौजूद है। नहीं, हम मुस्कुरा रहे हैं। मैं अगर इजाजत दें, उसमें ज़ाहिर इनकी तंजीम का मौक़िफ़ है। मैं सिर्फ एक बात अर्ज करूंगा जो बहुत ही संजीदा बात है, कि वो लग ये नहीं रहा कि हमारी जो पोलिटिकल पार्टीज हैं उन्होंने अपने पोलिटिकल नैरेटिव यानी कि बयानिए के मुतालिक सोचा। वो सोचना ये होता है कि आप आए, आप कराची की सियासत करना चाह रहे हैं, और अगर आप उसी टर्मिनोलॉजी में होकर बात करेंगे जो कि हुआ करती थी MQM की कि जी महाजिर है और फला है, और सुन रहे हैं आप? जी सुन रहे, मैं चाह रहा हूँ सुने, हमारे दोस्त हैं सुने। मैं ये कह रहा हूँ, नहीं इनका मौक़िफ़ है, मैं उस पर बिल्कुल कि जैसे वो कहे ना कि महाजिर हैं और उनको अपनी हुब्बुल वतनी को साबित करना पड़े, मेरे ख्याल में ये कहने की जरूरत ही नहीं है। बात ये कि हुब्बुल वतनी, अगर एक आदमी कोई बुरा या अच्छा नारा लगाता है, उसके लिए पूरी कम्युनिटी जो है वो अकाउंटेबल नहीं होती, ना उसको होना चाहिए, ना कोई तवक्को करे कि हमें किसी तरह का जी परेशानी होगी उसकी वजह से। दूसरी बात ये कि लफ्ज महाजिर पर उसके मुझे ऐसे शख्स को जो कि मतलब है सिंध में रहता है, पाकिस्तान का वो है, तो मुझे तो इतराज है। हमने जब मुत्तहिदा का अबूर का दौर था, तब भी हम लोगों ने कभी भी अपने आप को महाजिर नहीं कहा। आप कह सकते हैं, एक मिनट सर, हम ये कहेंगे जी कराची के शहरी सिंध के लोगों को मसले हैं, जो कराची में रहता है, कोई भी जबान बोलता हो, किसी भी इमरान भाई जैसे की तैयारी में कोई आपकी बात का जरा पूछूं। जी आवाज बहुत इस्तेमाल ना करें, कुछ और बोल, लेकिन है तो मामला तो महाजिरों का ही है, या और कोई अल्ताफ हुसैन किसको रिप्रेजेंट कर रहा था? आप कराची के शहरियों को आप तो शहरी सिंध की बात कर रहे हैं ना? नहीं कर रहे थे सर, हम तो कर रहे हैं, लेकिन मैं वो जिसको भी करें। उससे भी ज्यादा अहम बात ये है कि ये जो नैरेटिव कॉन्स्टेंटली आ रहा है ना, कि आपको ये जरूरत यकायक महसूस हो गई कि आप कराची आए और पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाएं। तो मेरा तो अब इस वक्त हर एक से ये सवाल है कि क्या अल्ताफ हुसैन साहब को इतनी बड़ी शय है कि अगर उन्होंने एक दफा पाकिस्तान के खिलाफ नारा लगा दिया तो हर एक को एक काउंटर नारा देना है? क्या पाकिस्तान एक शख्स के नारे पे चलता है? मतलब ये हो क्या रहा है इस वक्त? और हथकड़ियों में लोग दिस इज रिडिकुलस। आप पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा इसलिए लगाएं कि आप उस नारे में बिलीव करते हैं, ना ये कि इसलिए लगाएं क्योंकि एक शख्स ने उल्टा नारा लगा दिया। नहीं, मैंने आपसे कब कहा कि उल्टा नारा आपने कहा आप इसीलिए तशरीफ लाएं? आपने अभी फरमाया कि आप इसीलिए तशरीफ लाएं, इसीलिए आप 6 सितंबर को अपना जलसा करना चाहते थे। तो खान साहब तशरीफ लाएं। देखिए, खान साहब सर आंखों पर, खान साहब जरूर तशरीफ लाएं, उनके लिए सपोर्ट है इस शहर में। पाकिस्तान सबके लिए बराबर है, हर शहर उनके लिए खुला है, लेकिन आकर इसको रिवॉल्व अराउंड करना 22 अगस्त के इंसिडेंट के, मेरा ख्याल है कि ये गलत मैसेज मुल्क से बाहर भी जा रहा है और मुल्क के अंदर भी जा रहा है। एक शख्स ने एक बात कही जो अनएक्सेप्टेबल थी, तो हम सब डिफेंसिव पे चले जाएंगे और हम सबको एंडोर्स करना पड़ेगा कि जी पाकिस्तान जिंदाबाद। पूरा कराची सोच इतना डिफेंसिव हुआ है, खास तौर से कराची को डिफेंसिव किया गया है, कराची को डिफेंसिव किया गया है। आप जाके तो देखें डिस्ट्रिक्ट सेंटर में क्या हाल है, आप जाके देखें बफर जोन में क्या हाल है, नॉर्थ नाजिबाद के अंदर देखें, डरे बैठे हुए लोग, जिसको मर्जी है। यही तो गुजारिश कर रही हूँ कि एक शख्स की सजा क्या पूरे शहर को दी जाएगी? भुगत रहा है ना, एक शख्स की सजा भी तो पूरे शहर में आप एक शख्स की सजा पूरे शहर को देंगे? पूरे एक इतनी बड़ी जो आबादी है वो एक जुमले की सजा भुगतेगी? इस वक्त तो ऐसा हो रहा है। इमरान इस्माइल
ऐसा हो रहा है, ये फैक्ट है, आपको पसंद आए या ना आए, फैक्चुअल पोजीशन ये है। जो पॉलिटिकल फैक्ट्स होते हैं वो मैं और आप क्रिएट करते हैं। बात सुन लें उनकी। मेरे ख्याल में मुझे इमरान इस्माइल अपने जलसे की तैयारियों में भी, और फिर मुझे कहा जा रहा है मैं ब्रेक लेने, तो मैं चाहूंगा कि इमरान इस्माइल को मैं बात से भी गुफ्तगू कर सकूं, लेकिन इस वक्त वो उनके ऊपर एक बड़ा एक प्रेस्टिजियस जलसा मौजूद है, और फिर मुझे कहा जा रहा है मैं ब्रेक लूँ। आमिर ज़िया, डॉक्टर हुमा बकाई मेरे साथ हैं। ज़रा मुत्तहदा वालों से, बल्कि पाक सरजमीन शादबाद वालों से ही मालूम करेंगे कि ये जो इमरान खान के जलसे को वो किस तरह देखते हैं इस मौके पर। हमारे साथ रहिएगा, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। कैसे एक प्राइम मिनिस्टर अपनी करप्शन छुपाने के लिए मुल्क के इदारे तबाह कर रहा है। महाजरों को खास तौर पर पैगाम देना चाहता हूं कि मैं आपके साथ हूं। 24 न्यूज़ में मुजाहिद वली आपको खुशामदीद करता है। डॉक्टर हुमा बकाई, आमिर ज़िया यहाँ मौजूद हैं, और हमारे साथ मुत्तहदा कौमी उनके सीनियर रहनुमा रुकन कौमी असम्बली जनाब साजिद अहमद मौजूद हैं। खास आपको आपने सुन लिया। मैं तो बहुत सवाल करके भाई मुत्तहदा बहुत हो चुका हूँ, लंदन में भी उनसे सवाल कर रहा था, यहाँ भी कर रहा था। साजिद अहमद से क्या पूछे डॉक्टर साहब, आप क्या पूछेंगे जी? कि जो इस वक्त जो तहरीक इंसाफ आई है, कह रहे जलसे में तो खैर इसमें क्या 10,000 आए, 15,000। आपने भी आज एक डिफेंस डे का डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में कुछ रखा हुआ है, MKM ने भी ना, आप लोग भी कोई पाकिस्तान जिंदाबाद रैली लगा रहे हैं? पाकिस्तान डे के हवाले से जी आज बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मुत्तहदा कौमन ने, पाकिस्तान ने जो आज PS 127 पे जो इलेक्शन हो रहे हैं, उस हवाले से हमने आज एक रैली, और उसके बाद जिना स्क्वायर एक पॉइंट है जो 127 के अंडर में आता है, वहां पर हमने एक जलसे का प्रोग्राम रखा है। यकीनन यौम दिफा के हवाले से भी बात की जाएगी, क्योंकि बहुत अहम दिन है। अच्छा साजिद, ये मालूम करना चाहेंगे गालिबन आमिर ज़िया, और इस वक्त क्या सिचुएशन है? क्या अभी भी आप समझते हैं कि आप ऑपरेशन का शिकार हैं? क्योंकि एक तासुर यह है कि जनाब इतना सब कुछ होने के बावजूद आपके मेयर हो गए, डिप्टी मेयर हो गए, चारों सेंट्रल में दफातर खुल गए, वहां आप लोग बैठ रहे हैं, आपके काउंसलर आ गए, तो मेरा ख्याल में मामला ठीक हुए हैं। अब किस तरह हुए हैं इसमें भी लोग बहुत सारे बात कर रहे हैं क्या हो रहे हैं। तो ये मेरा ख्याल में तो अगर ऐसा ऑपरेशन है जिसमें आप लोग आराम से बहाल हो गए लोकल बॉडीज के, तो फिर तो कुछ सवाल उठेगा ना, किस तरह हो गया ये साजिद अहमद? देखिए, मेरे ख्याल में बिल्कुल ऑपरेशन को अब रुकना भी चाहिए ना। अच्छा, नंबर 1 ये कि हमने ऑपरेशन की मुखालफत तो की नहीं थी, ऑपरेशन बिल्कुल क्रिमिनल के खिलाफ होना चाहिए। अच्छा, वो इसलिए भी कि आपने देखा कि जो पाकिस्तान के खिलाफ नारे लगाए गए, उसको डिसोन किया हमने। असेंबली में जो करारदाद आई, उस करारदाद को फेवर किया मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान ने। और अब क्योंकि कराची में इतना सब कुछ हो चुका है, जिस तरह के मैं DG रेंजर्स का भी शुक्रिया अदा करूंगा कि उन्होंने माशाल्लाह एपेक्स कमेटी के इजलास में ये बात कही कि इसमें कोई शक नहीं कि कराची के अंदर एहसास महरूमी भी है, यहाँ पर कोटा सिस्टम को भी खत्म किया जाए। तो मेरे ख्याल में उन्होंने कराची के दुखते रख पे हाथ रखा है कि महरूमियां हैं यहाँ पर, एहसास महरूमी भी यहाँ पर है, यहाँ कोटा सिस्टम के हवाले से भी प्रॉब्लम है, देही और अर्बन की रूरल्स और अर्बन की तफरीक भी यहाँ पर है, देही और शहरी इलाके की तफरीक भी है। मेरे ख्याल में इन तमाम चीजों को खत्म करके अब आगे की तरफ हमें जाना चाहिए। आप आगे की तरफ जाते हैं, लेकिन ऐसा लगता है कोई आपको पकड़ के पीछे घसीट लेता है। ट्वीट आ गई, कल बैनर आ गया, किसने बैनर लगाया? ये आपके साथ, ये मैं आपसे पूछूं साजिद ना, ये क्या होता है? आपने ये तमाम चीजें की, उसकी किसी हद तक एक्सेप्टेबिलिटी भी हुई, लेकिन फिर लंदन से ट्वीट आ गई, फिर आप डिफेंसिव पे चले गए, उसके बाद कल वो बैनर आ गया, कल सारी शाम मीडिया को एक और समझिए सोशा मिल गया जिसपे वो बातचीत करने का मवाद मिल गया। तो ये क्या हो रहा है? इस एलिमेंट, ये जानशीन अल्ताफ कौन है? आपसे ज्यादा कौन जानेगा? और आपसे ज्यादा कौन जानशीन है? अच्छा, मेरे ख्याल में इस चीज को अल्ताफ साहब ने खुद एक पावर दी है कराची के लोगों को कि भाई अब मैं कराची के मामला नहीं देखूंगा। फिर मुत्तहदा कौम पाकिस्तान ने भी अपनी जो हमारा आइन है उसके अंदर हमने तब्दीली की, अमेंडमेंट की है, और अब ये तय पाया है यकीनन कि जो भी मशावरत होगी वो कराची के लोगों और कराची की पाकिस्तान राब्ता कमेटी ही तमाम मामला को हैंडल करेगी, और इसका इख्तियार अल्ताफ साहब ने खुद दे दिया। आप इसे आप कन्विंस होते हैं इनके साजिद भाई की इस बात से? ये साजिद भाई जो मुत्तहदा मुसलसल कह रही है पाकिस्तान, इससे बात आप समझते हैं कि उन्होंने खुद कहते हैं अल्ताफ हुसैन साहब ने तो खुद तौसीक कर दी है इस बात की? सवाल ये है कि क्या आप सियासी तौर पे अब इतने कमजोर हैं कि यहाँ पे लोग आके कह रहे हैं कि जी हम अब इस कम्युनिटी के साथ हैं, या इस कम्युनिटी के लिए अब हमारी पार्टी के दरवाजे खुले?
आमिर आपके लिए भी सवाल है, शायद साजिद आपके लिए भी। आप दोनों मिलकर कर देंगे वक्त का। मैं आमिर आप इसको करने विषय दोनों जवाब देने। कमजोर हो गए। अच्छा जी, एक मिनट जरा मैं चाह रहा हूँ आमिर भाई की भी जरा मैं ऑब्जर्वेशन ले लूं ताकि फिर आप दोनों बातों का जवाब देने। वक्त का भी जरा मसला। देखिए मुझे सब बात क्या है कि ये बड़ी अच्छी बात है कि ये जो कह रहे हैं कि ऑपरेशन का जो तसलसल है वो जाहिर है कि ऑपरेशन होना चाहिए। एमक्यूएम ने कभी भी उसकी मुखालफत नहीं की थी। अगर उसमें किसी तरह का वो आ जाता है, पॉज आ जाता है, या उनके जो क्रिमिनल एलिमेंट अगर रियासती इदारे समझते हैं कि हमने आइसोलेट कर दिए, पकड़ लिए, और जो उनका पॉलिटिकल विंग है उसको काम करने की इजाजत मिलती है, तो उसमें तो कोई मुज़ायका नहीं है। और उसमें मेरे ख्याल में इत्तेफाक राय भी है, हर लेवल के ऊपर है। तो ये तो लेकिन लोगों को यकीन क्यों नहीं आता साजिद भाई पर कि वो उनका लाताल्लुकी हो चुकी है लंदन और से? अच्छा, दूसरी बात ये कि अच्छा लाताल्लुकी का जहां तक मामला है कि हमें तो फेस वैल्यू पे, मैं शुरू से एक बात कह रहा हूं कि आपको फेस वैल्यू पे लेना चाहिए। दिलों का हाल वो खुदा जानता है, तो उसमें हमें क्वेश्चन भी मैं नहीं करता, ना हमें करना चाहिए। साजिद भाई जरा कोई तो अगर ये लोग समझते हैं कि जनाब उन्होंने एक बैकफुट पे चले गए हैं अल्ताफ हुसैन साहब, और वो यहाँ के मामलात में मुदाखलत नहीं करे, उसके बावजूद के कुछ ट्वीट्स आई हैं कि वो चाह रहे हैं कि चीजें जो उनके बाद दोस्तों ने की है, तो जरा सा भी इबाम है, वोलेटाइल सिचुएशन है। मेरे ख्याल में अगले 8-10 दिन में क्लियर हो जाएगा। जी क्यों साजिद भाई ऐसे ही है? अच्छा देखिए इसमें आपने एक अल्फाज अदा किए कि लोग कह रहे हैं कि हमारे दरवाजे कराची के लोग खुले हुए हैं। मेरे ख्याल में ये वही लोग हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप इमरान खान साहब की बात कर रहे हैं तो ये वही इमरान खान साहब है जिन्होंने जिंदा लाशें कराची के लोगों को कहा था कि ना ये सब जिंदा लाशें हैं। फिर ये आधे महाजिर भी कराची में आकर बन गए थे। फिर आपको ये भी याद होगा कि जब कराची में जब एक मूवमेंट चली, एक आवाज उठी कि सिंध के अंदर सूबा बनना चाहिए, तो सबसे पहले इन्होंने मुखालफत की कि नहीं सिंध में सूबा, जबकि हमने तो पूरे पाकिस्तान में बात की थी 20 सूबे बनने चाहिए। इन्होंने ये कहा कि पंजाब में सूबा बनना चाहिए लेकिन सिंध में सूबा नहीं बनना चाहिए। तो नंबर 1 इसका मतलब ये होगा कि कितने ये कराची के लोगों से, उर्दू बोलने वालों से कितने सिंसियर है, इसका अंदाजा तो कराची के लोग हो गए, और कराची के लोग उसको जानते भी हैं। फिर बल्दियाती इलेक्शन भी हुए, कराची के लोगों ने उनको रिफ्यूज कर दिया। आपने इनका हाल देख लिया कि पीटीआई कराची का जो आलम है, जो हशर है, वो सबके सामने है कि पूरी इनकी लीडरशिप आपस में साजिद, क्योंकि मेरी साजिद एक मिनट मैं आपको रोकूंगी। आप क्योंकि यहाँ पर पीटीआई की रिप्रेजेंटेशन नहीं है, मेरी अभी उनके रिप्रेजेंटेटिव से भी बात हुई थी। पीटीआई ने जब ये सब बातें कही थी तो उस वक्त ख्याल ये किया जा रहा था कि कराची अल्ताफ हुसैन साहब के कंट्रोल में है। तो उस कराची और आज के कराची में कोई तफरीक है और अब दूसरी जमातों के लिए जगह है? सवाल ये है। देखिए बिल्कुल सियासत करने का सबको हक हासिल है, ठीक है ना। ये तो हमारा शुरू से ओपिनियन रहा है कि बिल्कुल कराची में आकर सब सियासत करें, लेकिन हुआ हमेशा कराची वालों के साथ ये है कि कराची के लिए अगर किसी ने आवाज उठाई तो वो वाहिद आवाज मुत्तहिदा कौमी उम्मत की थी कि हमने करारदादें पेश की। कराची में होने वाले जो भी इंसिडेंट हुए, यहाँ पर गिरफ्तारियां हुई, जो कुछ भी हुआ उसमें घरों पर भी हम गए, उनके लोग 12 मई का जिक्र करते हैं। 12 मई के हवाले से भी शोहदा के किसी भी लीडर से आप एक उस वाक़े के अंदर शहीद होने वालों का नाम पूछ ले, किसी को लिबेगा नहीं पता होगा। हमने बाकायदा कराची के लोगों की दुखती रख पे मुत्तहिदा कौम ने हाथ रखा, उनके सरों पर हाथ रखा, उनके साथ रहे। PS 127 का भी इलेक्शन अभी होने वाला है, 8 तारीख को है, कल का एक दिन रह गया। बाकी हमने अब गुज़श्ता 2 दिन पहले यहाँ रैली भी निकाली थी, आज भी बहुत बड़ी रैली यहाँ निकलनी है। तो लोगों ने भरपूर अंदाज में मुत्तहिदा कौम पाकिस्तान का साथ दिया। अच्छा बात ये कि आपने रैली आज इसलिए रखी, नहीं एक मिनट, वो मेरे पास इतना वक्त है कि साजिद भाई बात मुकम्मल कर ले। रैली इसलिए रखी कि आज पीटीआई की भी रैली नहीं, कल इलेक्शन की कह रहे हैं ना, तो इलेक्शन की यौम दिफा पाकिस्तान के हवाले से। ओके साजिद भाई शुक्रिया आपका कि आपने अपना वक्त जो चाह रहा था जरा मजीद आपसे गुफ्तगू होती है, लेकिन जरा मुझे कहा जा रहा है मैं ब्रेक की तरफ चला जाऊँ। आमिर ज़िया, डॉक्टर मोहम्मद बकाई मौजूद हैं और अपना साजिद भाई अपना मौक़िफ़ पेश कर रहे थे। और मैं ये भी मालूम करना चाहूँगा कि नश्तर पार्क में जलसे की क्या सूरत हाल है? क्या इमरान खान साहब वहाँ पहुँच पाए हैं? क्या जो नश्तर पार्क के बारे में कहा जाता है कि 25 से 30 हज़ार के करीब अगर लोग आ जाएं तो वो छलक पड़ता है, ज़रा देखें एक झलक कि इस वक्त क्या सूरत हाल है। बज़ाहिर तो कैमरे की आंख ऐसी दिखा रही है कि छलका पड़ रहा है, लेकिन इस पर गुफ्तगू करेंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। लेकिन मुझे इस बात का यकीन है कि नश्तर पार्क हमारे सामने मौजूद है और अभी तक तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान
5 बजे जलसे का टाइम था, लेकिन ये कि जरा आज वर्किंग डे, दुरुस्त कह रहे थे कि जरा शाम को जरा बाद में लोग यहाँ ज्वाइन करते हैं। तो देखते हैं आज खान साहब यकीनन इस क्राउड से जो खिताब करने जा रहे हैं वो कई एतबार से बड़ा अहम होगा। आमिर दिया, डॉक्टर हमा बाबर हमारे साथ हैं, मुझे वसीम आफ्ताब साहब हमारे साथ हमें ज्वाइन करेंगे, वसीम आफ्ताब साहब हमें ज्वाइन करेंगे, उनसे भी पूछेंगे। जी लेकिन ये जो आप कह रहे हैं ना, वो कोई एक बहुत अहम ऐलान करेंगे। लाहौर में उन्होंने कहा था कि हम कोई स्ट्रेटजी लाएंगे, बहुत शोर था। अंदिलीब एक दिन पहले कह रही थी कि ऐसी बात होगी कि नींदें पीएमएलएन की जो है वो नींद किस बात पे उन्होंने पीएमएलएन की खत्म की थी कि हम ईद के बाद रायबंद जाएंगे, जिसकी वजह से पीपल्स पार्टी उनसे अलहदा होने को तैयार खड़ी हो गई और अपनी कॉन्टैक्ट कैंपेन शुरू करना चाहती है। तो ये आपके पास वाकई कुछ है कराची वालों से कहने के लिए, या ये सिर्फ हल्ला गुल्ला है? देखिए, पहली तो हम लोग बहस कर रहे थे कि जी निश्तर पार्क भरेगा नहीं भरेगा। मेरे ख्याल में भर जाएगा, और भर ही नहीं जाएगा बल्कि छलक भी जाएगा। उसके जो अतराफ की गलियां हैं, एक बात मुझे ऐसा बात ये कि लोग अब जो है तकरीर भी करते हैं उस वक्त जब प्राइम टाइम हो, ठीक है ना। और यहाँ कराची वाले, आपको पता है दुकान हमारी यहाँ 12 बजे खुलती है दिन के, है ना, और रात हम लोग जागने वाले लोग हैं। तो अगर आप तवक्को करें कि कराची के लोगों की आमदोरफ्त से आप घड़ी की सुई मिलाएंगे तो ये गलती होगी। तो 5 बजे कराची वाले कभी नहीं आते, सिर्फ आपका प्रोग्राम वक्त पे शुरू होता है। वसीम आफ्ताब से बात कर ले, बड़े सीनियर रहनुमा मुत्तहदा के थे और अब पाक सरजमीन पार्टी के रहनुमा। वसीम भाई, ये जो कल तो जोश खिताबत में कहीं हमारे इमरान खान साहब ये भी कह गए कि कराची को नुकसान जो है नवाज शरीफ ने ज्यादा पहुंचाया है, मुत्तहदा से ज्यादा। लेकिन ये आप क्या समझेंगे जो खान साहब की आमद को किस तरह देख रहे हैं आप वसीम भाई? हर पाकिस्तानी को सियासत का हक है और वो अपने ख्यालात का भी इज़हार करे, इसका भी हक है। अगर खान साहब अगर ये बात कह रहे हैं कि कराची को नवाज शरीफ साहब ने ज्यादा नुकसान पहुंचाया है, तो वो अब किस कॉन्टेक्स्ट में ये बात कह रहे हैं, मैं समझता हूँ खान साहब ज्यादा बेहतर बता सकेंगे। लेकिन बहरहाल कराची पिछले कई दहाइयों से नजरअंदाज रहा है। जितना उसने पाकिस्तान की तरक्की में कंट्रीब्यूशन किया है उस हिसाब से उसको रिवॉर्ड नहीं मिला है, और जरूरत इस बात की है कि कराची की सारी जो कमी है या परेशानियां हैं या दुख हैं उस पर मरहम। अच्छा वसीम भाई, ये जो आपके ख्याल में अब ये जो पिछले जो 10 दिन में हुआ, इस वक्त मुत्तहदा पाकिस्तान अब इंडिपेंडेंट जैसा कि वो कहते हैं खड़ी है, मसलन उन्होंने 12 लोकल बॉडीज में भी आ गए, बाकी उसके मसाइल मसाइब खत्म हो गए। अब एक हम देखें कि डॉक्टर फारूक साहब जो कह रहे हैं वो दुरुस्त कह रहे हैं कि वही असल मुत्तहदा है और कोई लंदन से वो राब्ता या हिदायत नहीं ले रहे। मेरे ख्याल में मुझे भी देखें, अगर एक जमहूरी और इखलाकी सियासत करनी है तो फारूक सत्तार साहब को इस मैंडेट से पहले तो जान छुड़ानी चाहिए। अच्छा, क्योंकि 92 में भी यही हुआ था, उनके महकीकीन ने एनक्यूएम के लोगों को उठा के ले गए, उनकी वफादारियां तब्दीली हुए, MNAs MPs उनके साथ बन गए। आप फारूक सत्तार साहब सियासत करना चाहते हैं, बिल्कुल सियासत करें, लेकिन ये मैंडेट उन्होंने खुद भी हल्फ उठाए हैं। 22 अगस्त से पहले वो चीफ स्पीकर कहते थे कि ये मैंडेट अल्ताफ हुसैन का है, तो उसूली तौर पर तो ये मैंडेट अल्ताफ हुसैन का है। आप अगर सियासत करना चाहते हैं, मेरे ये जो सवाल कहते हैं कि आप क्या कहते हैं, मेरी बड़ा इंटरेस्टिंग बात है, कहते हैं ये तो अल्ताफ हुसैन का मैंडेट है ना, रिजाइन करें, जिस तरह के ये लोग रिजाइन दे रहे हैं। पाक सरजमीन पार्टी वाले कह रहे हैं जी हमने MKM के टिकट पे लड़े थे, हम सीटें छोड़ते हैं। अब देखिए, मुतालबा ये मजे का मुतालबा है, और मेरे ख्याल में उनको जलाने के लिए और उनको चिढ़ाने के लिए और दबाव में लाने के लिए तो सही है। लेकिन यहाँ पर जरा सा फर्क है कि हकीकी जब बनी थी तो एक डिसिडेंट फैक्शन फॉर्म हुआ था। यहाँ पर उनकी पूरी राब्ता कमेटी, जितने उनके लॉ मेकर्स हैं, 92 में ये नहीं हुआ था, वहां पर एक स्प्लिट था, तो अब इन्होंने उस चीज को तब्दील कर दिया है। तो अगर ये दावा करते हैं, मेरे ख्याल में 2 साल अगर ये असेंबली में मुद्दत मुकम्मल करती है, भाई सीनियर आदमी वो खाली चिढ़ाने और जलाने के लिए तो नहीं करेंगे। पुरानी छेड़छाड़ की आदत है लोगों को, तो करने दें वो। अरे मैं वसीम भाई ले ले, अब आपने इतनी बड़े कह दिया कि जलाने और चिढ़ाने और पता नहीं मुंह चिढ़ाने के लिए, दबाव के लिए जी वसीम भाई। मेरे ख्याल में मैं ये बहसत अगर सियासी एक ओपोनेंट, बिल्कुल ये बात इनकी मान भी लेता हूँ कि मैंने चढ़ाने के लिए क्या होता है, लेकिन क्या आप नहीं समझते हैं कि उसूली सियासत ये नहीं है कि अगर किसी के नाम पर आपने सीट हासिल की है तो अगर आपको सियासत करनी है तो पहले आप रिजाइन दें। ये आपकी बात में बिल्कुल बाय करता हूँ, बिल्कुल मानता हूँ कि भाई मैं अपोनेंट हूँ, मैं ये बात करूंगा, लेकिन क्या उसूली सियासत में नहीं। वसीम साहब, अगर हम आपकी बात फेस वैल्यू पे ले भी लें तो फारूक सत्तार साहब ने जो कुछ कहा, आईन में तब्दीली की, उनका नाम हटाया, करारदाद पास की,
تو جن لوگوں اور اس کو انہوں نے جا کے پارلیمنٹ میں کیا، یعنی کہ وہ ریپرزینٹ کر رہے تھے اس مینڈیٹ کو آن دا فلور آف دا ہاؤس، اس کے حوالے سے کوئی مظاہرہ نہیں ہوا، کوئی خلاف اس کے کھڑا نہیں ہوا. اس کا مطلب ہے، میری بات سنیے، تو انہوں نے جو انہوں نے کیا فاروق ستار صاحب نے، وہ ان کے سپورٹرز نے کراچی میں شہر میں ایکسپٹ کیا، تو لہٰذا یہ بحث یہاں ختم ہو جاتی ہے. یہ بحث یہاں ختم نہیں ہوتی نا دیدی. دیکھیں یہ پارٹی یہ اگر آپ اس کو نہ مانیں وہ دوسری بات ہے. یہ ایم کیو ایم کس کے نام سے جاننے پہ؟ فاروق ستار کے نام سے. وہ تو فاروق ستار تو اس پارٹی میں ڈپٹی کنوینر تھے جس وقت انہوں نے سارا انٹرنل کو کیا، تو مجھے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے انٹرنل کو کر دیا. تو بھائی اب جب آپ خود یہ کہہ رہے ہیں کہ ہاں انٹرنل ہم نے کو کر دیا ہے، تو آپ یہ صورتحال مطلب ایک اصولی سیاست کرنی ہے، یا اگر آپ کو اچھا لگ رہا ہے کہ وہ فاروق ستار صاحب نے صحیح کر دیا ہے تو اس بنیاد پر اگر اصول تبدیل ہو جائیں گے تو یہ دوسری بات. اصول تبدیل نہیں ہے، اصول وہی رہیں گے جو ہیں. اگر آپ کو اس پارٹی سے علیحدہ ہونا ہے، آپ اس کے مینڈیٹ کو واپس کریں، پھر الیکشن جائیں اور واپس آئیں. اوکے وسیم بھائی شکریہ. بھائی ایک بڑا وزن ہے ان کی بات میں. ہمارے ساتھ رہیے گا، ملتے ہیں بریک کے بعد. جناب یہ نیشنل پارک میں اپنے سابق کو یاد کیا جا رہا ہے. ہمارے پاس اتنا وقت ہے کہ ہم کنکلوڈ کریں. کیا ویسے اس وقت یہ کوئی ٹائمنگ ہے اس جلسے کی کہ خان صاحب کی مطلب کیوں اس وقت جلسے ہو رہے ہیں؟ وہ کہتے ہیں تحریک بھی بقر عید کے بعد چلانی ہے. کوئی خاص اس کا پس منظر ہے؟ پاکستان مرد آباد کا تو سب کہہ رہے ہیں پاکستان زندہ باد ریلی. دیکھیے دو تین باتیں کہ ظاہر ہے کہ جلسہ کراچی جیسا سب سے بڑا شہر ہے، اور کوئی تحریک چاہے وہ بقر عید کے بعد چلے یا پہلے چلے اس وقت تک کامیاب نہیں ہوگی جب تک اس کی جڑیں کراچی میں نہ ہوں. تو کراچی کو اس تحریک سے جوڑنا جو ہے عمران خان صاحب کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے. اگر وہ ہمیشہ وہ پنجاب اور لاہوری میں توجہ میں وہی کہہ رہا ہوں. تو جو ان کی کمزوری ہے ان کی تحریک کی وہ یہی ہے کہ آپ کو کراچی جب تک جمہوری تحریک میں کھڑا نہیں ہوگا، بدعنوانی کے خلاف جو کچھ نواز شریف کی حکومت کر رہی ہے اس ملک کے ساتھ، اس کے خلاف جب تک کراچی کے لوگ اس میں اپنا حصہ نہیں ڈالیں گے تو کوئی بھی تحریک کامیاب نہیں ہوگی. تو یہ تو بہت میرے خیال میں ایک مثبت قدم ہے کہ کوئی قومی رہنما یہاں پر آئے. پنجاب فیصلہ کرتا ہے، پنجاب پلٹتا ہے، پنجاب لاتا ہے. نہیں میں اتنا وہ نہیں کہوں گا. میں کہوں گا قومی سیاستدان ہے عمران خان، قومی سیاستدان ہے، تو اگر وہ آ رہے ہیں تو ہمیں خوش آمدید کہنا چاہیے نہ کہ اس پہ تنقید کرنی چاہیے. ایک اور میں بات کروں گا سر کوئکلی میں ایک اور بات کروں گا ایک آپ کی اجازت سے. بہت دیکھیں وہ جو سب بات کریں کہ یہاں پر کیا پیغام دیں گے. بات یہ اگر یہ آ کر حسب روایت الطاف حسین صاحب کی تاریخ کر کے چلے گئے تو کوئی ہماری معلومات میں اضافہ نہیں ہوگا. اگر کوئی پی ٹی آئی کا دوست ہماری بات سن رہا ہے تو ان سے گزارش یہ ہے کہ جناب اگر آپ آ کر کوئی شہری سندھ کے لیے کوئی اچھا پروگرام دے سکیں. سندھ کے لیے کیوں نہیں؟ آپ شہری سندھ میں جلسہ کر رہے ہیں نا، آپ دیہی سندھ میں جائیں وہاں کے لیے پروگرام دیں. تو شہری سندھ کی اگر آپ سیاست کو ٹارگٹ کریں تو شہری سندھ کے لیے آپ کوئی پروگرام دیں. 4 نکات لوکل باڈیز کو امپاور کریں، آپ پولیس ریفارمز کر دیں. پولیس ریفارمز پہ تو عمران خان نے ڈیلیور کیا ہے. کے پی کے ہیز بیکم اے ماڈل. تو جس نے اچھی بات کی ہے وہ اس کو کہنا چاہیے اس حوالے سے. تو وہاں میں سمجھتی ہوں کہ کے پی کے میں اچھا کام ہوا ہے. لیکن مجھے لگتا ہے مجاہد صاحب جو آپ یہ کہہ رہے ہیں نا کہ یہ ریلیز کا موسم کیوں آ گیا ہے، میرا نہیں خیال کہ آبجیکٹو حکومت وقت کو ہٹانا ہے، وہ یہ ہوگا نہیں. عمران خان تو یہی کہہ رہے ہیں، شیخ رشید بھی یہی کہہ رہے ہیں. کب سے کہہ رہے ہیں؟ جب سے 2013 سے الیکشنز ہوئے تب سے یہ کہہ رہے ہیں. میرا خیال ہے عمران خان ہم الیکشن موڈ میں چلے گئے. ابھی دسمبر میں زرداری صاحب بھی تشریف لا رہے ہیں. عید کے بعد پیپلز پارٹی بھی پبلک کانٹیکٹ کیمپین شروع کر رہی ہے، ری آرگنائز کر رہی ہے. ارلی الیکشن موڈ میں چلا گیا ہے پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز. میں اس کو اور عمران خان جو ہیں وہ اس وقت نیا ووٹر گارنر کرنے کی کوشش ہے. ایک لائن میں اس کو بالکل ایک لائن میں، لیکن میں کہوں گا انتخابات ہوں لیکن بغیر پولیٹیکل ریفارمز کے اگر انتخابات ہوتے ہیں تو ایسی ہی بدعنوان حکومت آئے گی جیسی نواز شریف. اور وہ عمران خان صاحب کی غلطی ہے. ان کے پاس بڑا اچھا پولیٹیکل ریفارمز جب تک نہیں ہوں گے تو پھر یہی لوگ آ رہے ہوں گے، یہی لوگ ہمارے سروں پہ کام کر سکتے تھے الیکٹورل ریفارمز پہ. وہاں انہوں نے کام نہیں کیا. وہ واقعی اس چھلے میں آ جاتے ہیں جو پی ایم ایل این دیکھتی ہے. آپ دونوں سے ون لائن مزید پوچھوں، ہم جب 23 اگست یا 24 اگست 25 اگست کو جو ایم کیو ایم کے بارے میں گفتگو کر رہے تھے، آج آپ لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ کتنا آپ فاروق ستار کی ایم کیو ایم کو پر اعتماد اور آگے بڑھتا ہوا دیکھ رہے ہیں؟ عامر
کوئکلی جناب، مطلب ہے میرے خیال میں بھی اور وقت دینا پڑے گا ان کو، لیکن جو ڈیمیج کنٹرول کیا ہے، بہت بڑی حد تک ڈیمیج کنٹرول کیا ہے، لیکن ابھی کہتے ہیں نا تیل دیکھو تیل کی دھار دیکھو، اگلے 10-15 دن 20 دن ان کے پاس سیاسی آپشن ان کی زندہ رہے گی، لیکن ان کے اوپر جو ریاستی سختی ہے وہ بھی اپنی جگہ رہے گی۔ ڈاکٹر محمد بقائی کا اس وقت میں ایسے وقت میں شکریہ ادا کر رہا ہوں کہ نشتر پارک میں تحریک انصاف کے جلسے کا باقاعدہ آغاز ہو چکا ہے۔ ہم جیسا صاحب اور خان صاحب کا کہتے ہیں ابھی بھی آنے میں شاید آدھا پون گھنٹہ لگے۔ بجائے ان کو اجازت دیجیے، خواہش تو میری یہ تھی کہ میں نشتر پارک سے پروگرام کرتا، لیکن اب خان صاحب ایک ایسے وقت میں آ رہے ہیں کہ میرا پروگرام تو اختتام کے قریب ہے۔ کل آپ کے سامنے پھر اسی وقت حاضر ہوں گے۔